जिस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेंसस ऑफ इंडिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है और इससे 1 से 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर शिफ्ट और हर एग्जाम DSSBK में देखने को मिलता है। DTRT, TGT, PGT हर बच्चों को ये टॉपिक ज़रूर करना है और इस टॉपिक को करने से आप 1 से 2 नंबर तो अपने फाइनल कर सकते हैं जीएस में, और जबकि जीएस में इतना स्कोर करना बहुत बड़ी बात है। इससे पहले अगर मैं बात करती हूँ भारत की जनगणना की, तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ आपको करना क्या है। देखो, ये जो स्लाइड्स मैंने बनाई हैं ये PYQ और कॉन्सेप्ट दोनों को मिक्स करके बनाई हैं, इसलिए मैं थोड़ा पढ़ाने के तरीके से कर रही हूँ। लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे समझ आए कि बच्चों को कौन सा मेथड ज़्यादा पसंद आ रहा है। स्टार्ट करते हैं। भारत की जनगणना, अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन से मतलब है जनसंख्या कि एक जगह पर एक लिमिटेड टाइम पे और एक लिमिटेड स्पेस में कितने लोग रह रहे हैं, उसको हम कहते हैं जनसंख्या। ये हर 10 साल बाद करी जाती है। की बात करते हैं तो पहले जो नॉन सिंक्रोनस सेंसस हुआ था वो 1872 में हुआ था। क्या मतलब है? इससे मतलब है कि जो जनगणना हुई थी उस टाइम पे वो अलग अलग फेज़ में हुई थी। जैसे कि अब हम बात करते हैं भारत के लिए, तो भारत में जो जनगणना अब होती है वो एक ही फेज़ में कंडक्ट करी जाती है, टाइम पे करी जाती है, लेकिन उस टाइम पे अलग अलग जगह और अलग अलग टाइम पे करी गई थी। हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का कि कैसे कितने लोग कहाँ बटे हुए हैं। तो जब हम इस चीज़ को ज्योग्राफिकली डिस्कस करते हैं, 90% जो जनसंख्या है हमारी वो खाली 10% पे रहती है। और अगर हम बात करते हैं हमारे कॉन्टिनेंट में, तो एशिया में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, लगभग की 60% से ज़्यादा पॉपुलस कंट्रीज़ जो हैं हमारी, वो हमारे विश्व की 60% जनसंख्या को रिप्रेजेंट करती है। ज्योग्राफिकल डेंसिटी की बात करते हैं हम पॉपुलेशन को लेके, तो सबसे ज़्यादा हमारी गंगा, नील जो रिवर वैलीज़ हैं उनमें लोग रहते हैं। गाइस, इसका रीज़न आप लोग मुझे कमेंट डाउन करेंगे। है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। अब हम जब बात कर रहे हैं ग्रोथ की, तो इसका एक पैटर्न भी होता होगा ना कि ये किस तरीके से बढ़ रही है, किस तरीके से घट रही है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो बच्चों, पॉपुलेशन ग्रोथ में ना 2 फैक्टर होते तो 4 फैक्टर हैं, जैसे कि डेथ, बर्थ, पेशन। ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। अगर जन्म लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है तो उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है तो उसकी पॉपुलेशन घट रही है, ज़्यादा लोग बाहर जा रहे हैं तो पॉपुलेशन घट रही है, और ज़्यादा लोग बाहर से भारत में आ रहे हैं तो उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इन फैक्टर को लेके नेचुरल ग्रोथ जो है उसका फॉर्मूला होता है हमारा कितने जन्म हुए हैं माइनस में कितनी डेथ हुई है। अगर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की हम बात करते हैं तो इसको 3 फेजेस में बताया गया है कि अगर हमारा ज़्यादा बर्थ हो रहा है और ज़्यादा डेथ भी है तो हमारी लोअर ग्रोथ होगी। अगर हमारा लो बर्थ है और लो डेथ है तो डिक्लाइनिंग ग्रोथ हो गई, भाई जनसंख्या बढ़ नहीं रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर जन्म हो रहे हैं और डेथ कम हो रही है तो ये रैपिड ग्रोथ है। ये क्वेश्चन DSSBK के PYQ का है। तो आप लोगों को याद रखना है कि रैपिड ग्रोथ कब होगी, जब जन्म लेने वालों की संख्या मरने वालों से कहीं ज़्यादा होगी। अगर हम बोलते हैं कि पॉपुलेशन को मेजर कैसे करते हैं, क्या फैक्टर हैं, तो उसमें हमारे 3 मेन रोल आते हैं। एक आता है हमारा एज स्ट्रक्चर, जैसा हमने अभी डिस्कस करा है। दूसरा आता है हमारा सेक्स रेशो कि कितने नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स प्रेजेंट हैं, और तीसरा आता है कि कितने लोग पड़े हुए हैं। तो पॉपुलेशन को कंक्लूड करने के लिए हमारे पास ये 3 फैक्टर्स का डेटा होना ज़रूरी है। बात कर रहे हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की, इसका क्या रोल है। देखो, जब हमारा सेंसस कंडक्ट होता है तो उसमें हर एक डेटा को बहुत प्रिसाइसली लिखा जाता है। जैसे कि हमारे 3 सेक्टर होते हैं, पहला होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, पहला, दूसरा और तीसरा। प्राइमरी होता है हमारा बेसिक, जो इंडिया का सबसे ज़्यादा है, एग्रीकल्चर। दूसरा आता है कि एग्रीकल्चर, मान लीजिए जैसे आपने गेहूँ लिया, गेहूँ की कटाई होने के बाद वो बाहर बिकने के लिए जाता है तो वहाँ हो रही है उसकी मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग, और फिर उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो आता है टर्शरी सर्विसेज में। ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के फॉर्म में भी आया हुआ है DSSB में। तो आप लोगों को याद रखना है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हमारे 3 होते हैं, प्राइमरी में कौन सा है, सेकेंडरी में कौन सा है और टर्शरी में कौन सा है। नेक्स्ट जो है हमारा, वो आ जाता है हमारा फैक्चुअल डाटा। आप लोगों को ये फैक्चुअल डाटा याद करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है और ये इतना बड़ा भी नहीं है, आप लोग इजीली कर लोगे। जो हमारा पॉपुलेशन डाटा हमें मिला है 2011 में, उसमें भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी। लेकिन जैसा आपको पता है कि पहले ये सेकंड नंबर पे था सबसे ज़्यादा जनसंख्या के लिए, लेकिन अब ये पहले नंबर पे आ चुका है, और इसकी जनसंख्या जो इसकी पॉपुलेशन है इसने चाइना को सरपास कर दिया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। हमारा डेंसिटी का क्या मतलब होता है बच्चों। देखो, अब साइंस वाले बच्चे बोलेंगे मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि एक लिमिटेड एरिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने आदमी रह रहे हैं वो हम डेंसिटी निकालते हैं। तो इंडिया की अगर हम बात करते हैं ऑन एन एवरेज, तो जो डेंसिटी निकल के आती है वो आती है हमारी 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं 2011 के अकॉर्डिंग। और आप लोगों को पता है कि अब ये चीज़ बढ़ने वाली है, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। डेंसिटी है जिस स्टेट की है वो है बिहार, यहाँ 1106 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा है।
और सबसे कम जो है वो है अरुणाचल प्रदेश की, कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 17 आदमी रह रहे हैं। अगर दिल्ली की बात करते हैं तो यूनियन टेरिटरी की, तो वो है हमारा दिल्ली, जहाँ 11,297 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं। ये हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की, हम इसका स्ट्रक्चर पहले ही समझ चुके हैं। तो अब हम बताएंगे कि किस फेज़ में हमारी क्या ग्रोथ रही है। DSSB के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PYQ रहा है यहाँ से, और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में किस वर्ष, ठीक है, भारत में किस वर्ष की जनगणना के टाइम रुकी हुई ग्रोथ थी, स्टेगनेंट मतलब रुकी हुई ग्रोथ देखी थी, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन 1921। 1901 से 1921 का ग्राफ हमें रुकी हुई ग्रोथ दिखाता है। रुकी हुई का मतलब हम ऐसे ले सकते हैं, कि स्टेगनेंट ग्रोथ थी, रुकी हुई। उसके बाद जो हमारी स्टीडी ग्रोथ है, कि मतलब सेम पेज से जो हमारी सही बन रही 1921 से लेके 1951 तक है। इसके अलावा जो हमारा क्वेश्चन आया हुआ है कि रैपिड ग्रोथ किस ईयर ऑब्जर्व करी गई थी, तो ये गई थी 1951 से 1981 के टाइम में। और 1981 के बाद ग्रोथ रेट तो बहुत हाई रही है, बट साथ ही साथ वो गिरने के भी साइन शो कर रहा है। 2001-2011 के बीच में जो हमारी ग्रोथ रेट रही है वो रही है 17.5% लगभग। अब बात करते हैं हम सेक्स रेशो की। तो मैंने जैसे बताया था कि नंबर ऑफ फीमेल्स प्रेजेंट ऑन थाउजेंड्स मेल, 1000 आदमियों से जो डेटा डिवाइड करके मिलेगा नंबर ऑफ फीमेल्स को, वो बताता है हमारा सेक्स रेशो। 2011 में जो सेक्स रेशो रहा है वो 940 फीमेल रही है। सबसे ज़्यादा केरला में रहा है कि 1084 फीमेल्स प्रेजेंट हैं 1000 मेल्स के लिए, और सबसे कम रहा है हरियाणा में। चाइल्ड सेक्स रेशो जो रहा है 0 से 6 की भी अगर हम बात करते हैं तो वो रहा है हमारा 919। जो हमारा नेक्स्ट आता है हमारा लिटरेसी फैक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2011 में अगर हमारा ओवरऑल लिटरेसी रहा है तो 74.04 रहा है। मेल का ज़्यादा रहा है फीमेल से, मेल का है 82.14%, फीमेल का रहा है 65.46%। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को इसी तरीके से पढ़ना है। तो बात कर रहे हैं हम जब लिटरेसी की, तो देखो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है DSSB, स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेल का परसेंटेज 82.14 है। और याद रखो, आपको कोई चीज़ याद करनी है तो अच्छे से करनी है। DSSB अब ऐसा भी कर रहा है 14 दे देगा, 82.41 दे देगा। तो हम क्या करते हैं जनरली, हम 82 पे सोच के कर लेते हैं, 82 आएगा तो टिक कर लेंगे। लेकिन नहीं, उस टाइम पे आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। करते करते भी गलत कर रहे हो तो बेटा ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। याद रखना है कि मेल का 82.14 है और फीमेल का इतना है। तो स्टेटमेंट आ रहा है कि मेल का इतना है, फीमेल का इतना है, बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट रहा है वो रहा है हमारा केरला का 94%, और सबसे कम रहा है हमारा बिहार का। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और जो आप लोगों को नोट डाउन करनी है कि लिटरेसी रेट नोट डाउन करनी है, वो रहा है लिटरेसी रेट यूटी में। सबसे ज़्यादा जो रहा है लक्षद्वीप रहा है हमारा, फिर उसके बाद हमारा चंडीगढ़ में है लिटरेसी रेट सबसे हाईएस्ट, दिल्ली में है, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार, और उसके बाद रहा है दादर एंड नगर हवेली, और जम्मू कश्मीर, और सबसे कम रहा है हमारा लद्दाख में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना प्लीज़। नेक्स्ट है हमारा एज कंपोजिशन, कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें कितने परसेंट 0 से 14 साल के हैं। ये एक एक फैक्ट बहुत ज़रूरी है बच्चों, करो तो अच्छे से करो, वरना इस पर भी अपना टाइम ख़राब मत करो। ठीक है, सो 0 से 14 साल का रहा है वो 31% रहा है हमारा। 15 से 60 साल और 59 साल का 58.7 है, और 60 प्लस से ऊपर 9.5% है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा यू हैव टू टेल मी व्हाट इज़ द ग्राफ स्ट्रक्चर और ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट रहा है हमारा सेंसस ऑफ इंडिया की। अगर हम बात करते हैं जो फैक्चुअल की, अगर हम बात करते हैं तो पहला सेंसस 1872 में हुआ था। कंप्लीट जो हुआ था वो 1881 में हुआ है। हर साल 10 साल बाद होता है। अथॉरिटी किस मिनिस्ट्री के आता है, होम अफेयर्स के अंदर, और लेटेस्ट 2011 में हुआ था, 16वां था। और अब क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा एडिशन हमारा पॉपुलेशन सेंसस का होगा, तो वो होगा 17। ईयर भी याद रखना है आपको और बताना है कमेंट करके। अगर हम कुछ फैक्चुअल और जो समराइज पॉइंट की बात करते हैं तो वो ये रहा है हमारा, पॉपुलेशन 1.21, डेंसिटी 382, लिटरेसी 74, चाइल्ड सेक्स रेशियो उत्तर प्रदेश में सबसे पॉपुलेशन रहा है। ये मैंने अपने पोस्ट पे भी डाला है, ठीक है। इसके बाद जो लोवेस्ट पॉपुलेशन हमारी स्टेट की रही है वो सिक्किम की रही है। सबसे ज़्यादा जो केरला है वो लिटरेसी रेट दिखाता है, और सबसे कम बिहार दिखाता है।
बिहार में 1106 है, फिर अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं, और लोएस्ट सेक्स रेशियो हमारा हरियाणा में है। और किस यूनियन टेरिटरी में लोएस्ट सेक्स रेशियो है? बच्चों, आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए ज़रूर ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में यूटी के बारे में पूछ रहे हैं या स्टेट के बारे में। और नेक्स्ट है दमन एंड दीव। सो ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।